जय हिंद साथियों, मैं प्रेमानंद यूनिक क्लासेस विश्वनु चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम आज सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए लाए हुए हैं, जो आपके सामाजिक विज्ञान में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका आएगा, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित कमाना होता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार के द्वारा निर्धारित होती है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि पूंजीवाद का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें उत्पादन के साधन पर लोगों का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को लाभ को कमाना। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर बाजार का नियंत्रण होता है और बाजार के द्वारा ही उनके शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। आई होप आपको पूंजीवाद के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, खूनी रविवार क्या है? इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो गया था। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। उस दिन रविवार था, इसीलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जो खूनी रविवार की घटना थी ये 1905 ईस्वी की बात है, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। उसे ही 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग की मौत हो गई। उस दिन रविवार था, इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, अक्टूबर क्रांति क्या है? लेनिन ने बलपूर्वक द्वारा केरेंस्की की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। सेना एवं जनता दोनों ने साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रागार्ड के रेलवे स्टेशन पर, बैंक पर, डाकघर पर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार किया। केरेंस्की की रूस छोड़कर भाग गया। केरेंस्की ने रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान क्रांति को नवंबर की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। देखिए, अक्टूबर क्रांति क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। लेनिन ने बलपूर्वक केरेंस्की की सरकार को पलट देने का दावा किया। इसमें सेना एवं जनता दोनों ने साथ दिया। वो दिन 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रागार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार किया। केरेंस्की डर के मारे रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान क्रांति अक्टूबर की क्रांति कही गई। अक्टूबर क्रांति को नवंबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको अक्टूबर क्रांति समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हों, उसे सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो सावर है, यहाँ समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हों, उसे सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। पूंजीवाद क्या है?
पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है खूनी रविवार क्या है। 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में पूरी तरह से पराजित हुआ था। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। इस दिन रविवार था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर क्रांति क्या है। लेनिन ने बलपूर्वक द्वारा केरेंस्की की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। सेना एवं जनता दोनों ने इसका साथ दिया। वह दिन 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रागाड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार किया। केरेंस्की डर के मारे रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान क्रांति अक्टूबर की क्रांति कही गई। इसे नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हों, उसे सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।